एक बार फिर से आप सभी का मंत्र क्लासेस चैनल पे स्वागत है। हम पिछले अध्याय में अभिनायंत का जो हम लोग आज हमें पढ़ना है संघीय विधायिका। क्या है संघीय विधायिका? इससे पिछला चैप्टर में हमने पढ़ा था संघीय सरकार के बारे में कि पढ़ा कि किस तरह की भारत में सरकार 3 स्तर पर काम करती है, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के बारे में। तो आज हमें पढ़ना है संघीय विधायिका के बारे में कि पहला जो चीज़ है कि देश में कौन सा ऐसा तत्व है जो कानून बनाने या कानून मतलब शासन करने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। तो विधायिका से शुरुआत होता है। तो ऊपर में कहता है भारत एक संघीय व्यवस्थापिका है। क्या है? भारत में संघीय मतलब शासन चलाने के लिए एक व्यवस्था किया गया, इसे क्या कहते हैं? सांसद कहता है। क्या कहता है? सांसद कहा जाता है। भारत में कहता है कि भारत में संसद के 2 सदन है। क्या है? भारत में संसद के मतलब आप देखते होंगे कि हमारे देश में सांसद है नहीं कि जिसके द्वारा हम लोग क्या कहते हैं कि अपने चुने गए प्रतिनिधि को चुनकर दिल्ली भेजते हैं और दिल्ली के लोग जो होते हैं वो हमारे देश पे क्या करते हैं, हमारे लिए क्या कहते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। तो उसी को कहता है, उसी के बारे में हमको जानना है कि विधायिका क्या चीज़ है, कि मतलब कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमारे लिए कानून बनाते हैं। पिछला अध्याय में हम लोग चढ़ चुके थे, उसके बारे में चर्चा हो चुका था। अब बिना समय गवाए हुए इस पर हम लोग चलते हैं। तो कहता है भारत में सदन 2, कहता है भारत में सांसद क्या है? 2 सदन क्या है? कहता है भारत में संसद के 2 सदन है। क्या है? भारत में जो सांसद है उनके 2 सदन है। पहला लोकसभा। क्या है? पहला है लोकसभा, दूसरा क्या है? राज्यसभा। अब समझिएगा लोकसभा के बारे में। लोकसभा क्या कहता है? लोकसभा का मतलब हो गया आपका केंद्र सरकार। क्या हो गया? केंद्र सरकार। मतलब जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सब राजनाथ सिंह, ये सब क्या है? केंद्रीय मंत्री हैं। क्या है? केंद्रीय मंत्री हैं। और वही आते हैं राज्यसभा। राज्य मतलब क्या है? राज्य स्तरीय। क्या है? जो राज्य स्तरीय जो हमारे नेता हैं, नहीं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, ये जो राज्य स्तरीय नेता यह क्या कहलाते हैं? आपको राज्यसभा के सदस्य कहलाते हैं। तो इन चीज़ों पे हम लोग अब चर्चा करते हैं। पहला कहता है लोकसभा। कहता है लोकसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता है। इसके नाम पे नहीं जाइएगा। निम्न जो है कि यह नीचे वाला के लिए नहीं जाएगा, यह बहुत ऊंचा है। बस इसको क्या कहता है? यह पहला सदन है कि कोई भी संविधान बनता है तो सबसे पहले क्या है? लोकसभा में उपस्थित कराया जाता है। इसी के लिए इसको क्या कहा है? निम्न सदन कहा है। तो वही राज्यसभा कहता है इसे उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे उच्च सदन कहा जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ये सीढ़ी है, नहीं अगर किसी व्यक्ति को सीढ़ी पे चढ़ना तो पहले सबसे पहले इसी पे चढ़ना पड़ेगा। क्या? ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी के लिए इसको क्या कहा गया है? लोकसभा को निम्न सदन कहा गया है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा गया है। अब आते हैं संसद क्या है? संसद भवन नहीं कर रहे हैं, संसद पूछ रहे हैं। तब कहता है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद कहलाते हैं। क्योंकि यही तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? देश के लिए कानून बनाते हैं। सबसे पहले जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वह किसी कानून को क्या करते हैं? कानून को एक विधायिका के रूप में उपस्थित करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं कि उसको अपने सदन में उपस्थित करते हैं। सदन में उपस्थित होने का कहाँ भेजा जाता है? राज्यसभा के पास भेजा जाता है। राज्यसभा से जब वो पारित होता है तब तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। जब राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। देश के लिए क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। कहता है लोकसभा, याद रहे लोकसभा एक अस्थायी सदन है। क्या है? लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भंग किया जा सकता है। मतलब कि किसी जैसे केंद्र सरकार कभी भी गिर सकती है। क्या है? केंद्र सरकार हमेशा कभी भी गिर सकती है। मतलब उनका क्या है जो सीट है वो क्या है? भंग हो सकता है। लेकिन वही कहता है राज्यसभा एक स्थानीय सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। क्या है? कि राज्यसभा एक स्थानीय सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। अब आपसे पूछ सकता है लोकसभा, तो लोकसभा का निर्वाचन क्या होता है? प्रत्यक्ष ढंग से होता है। मतलब क्या है कि लोकसभा का निर्वाचन क्या है? प्रत्यक्ष ढंग से होता है। इस आज सिर्फ हम लोग क्या है? सिर्फ लोकसभा के बारे में पढ़ना है। तो पहले इसको सभी आदमी नोट कर लेंगे, इसके बाद में आगे चलते हैं लोकसभा पे। जो पहला चीज़ है कहता है लोकसभा के बारे में। क्या है? पहला जो चीज़ है लोकसभा के बारे में, इसके सदस्यों की संख्या के बारे में। क्या है? सदस्यों की संख्या।
तो लोकसभा का मतलब आप देखे होंगे, आपको याद होगा, बुक का एक टॉपिक में लिखाए होंगे कि बिहार में कितने लोकसभा का सीट है, कितना राज्यसभा का सीट है। तो वही इस तरह का सीट कहता है कि लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 552 है। कि मतलब कि पूरे भारत में लोकसभा क्या है, पूरे भारत में जो लोकसभा के सदस्य हैं, जो सदस्य होते हैं, उनकी कितनी संख्या है, तो 552 है। 530 कहते हैं जो 530 सदस्य हैं वो कहाँ से चुने जाते हैं, तो राज्यों से चुने जाते हैं। हर राज्य में क्या होता है, उनका क्या मतलब लोकसभा का अपना सीट होता है, उसके अनुसार से चुना जाता है। जैसे भारत में सबसे ज़्यादा सीट अगर लोकसभा का सीट कहाँ है, तो आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीट है। 20 सदस्य क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। क्या होता है, जो 20 सदस्य होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप है, उन सभी से चुने जाते हैं। जब और दो क्या है, दो सदस्य, याद रखिएगा ये 2 सदस्य, जब कहता है जब कोई प्रतिनिधि नहीं मिलता है, मतलब कोई ऐसा स्थान से जहाँ से कोई प्रतिनिधि नहीं मिलता है तो राष्ट्रपति क्या है, जो राष्ट्रपति होते हैं, भारत के राष्ट्रपति, वो 2 एंग्लो कहता है, 2 एंग्लो जो क्या हो, जो बाहर से आके भारत में बसे हैं, उनके लिए भारतीयों को लोकसभा का सदस्य मनोनीत करते हैं। मतलब क्या है कि अपने तरफ से उसको क्या करते हैं, मनोनीत कर देते हैं। तो फिर से एक बार बात को देख लीजिएगा, कहता है कुल सदस्यों की संख्या है। अगर पूछ दे कि लोकसभा का वर्णन करें, ठीक है, तो साधारणतः क्या कहेगा, पहले सदस्यों की संख्या, कहते हैं लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 552। ऑब्जेक्टिव के लिए ये आपका इंपोर्टेंट रह जाएगा कि 530, कहता है 530 सदस्य राष्ट्र चुने जाते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 सदस्य जब क्या होते हैं कि पूछ सकता है कि कितने एंग्लो भारतीयों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो कितने हैं, तो 2 सदस्यों को क्या है, 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अगला जो कहता है लोकसभा, कहता है लोकसभा में सदस्यों की योग्यता के बारे में। तो 3 मुख्य योग्यता हम लोग को याद रखना है। पहली जो योग्यता है कि लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो कौन से खड़े होते हैं, तो जिनकी उम्र कितनी होती है, 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को लोकसभा की योग्यता नहीं दी जा सकती। मतलब क्या है कि लोकसभा में उनको नहीं चुना जा सकता है। तो सबसे कम उम्र कितनी होनी चाहिए, कि कम से कम 25 वर्ष होना ही चाहिए, तभी क्या होता है कि लोकसभा के चुनाव में वो क्या होते हैं, भाग ले सकते हैं। दूसरा कि वह क्या होंगे, भारतीय नागरिक होंगे। क्या होंगे, वह भारतीय नागरिक होने ही चाहिए, क्योंकि क्या है कि भारत में जितना भी चुनाव होता है उसमें सबसे पहले यही होता है कि आप भारत के नागरिक हैं कि नहीं है। कि अगर भारत के नागरिक अगर नहीं होंगे तो आपकी भारत के किसी भी चुनाव में क्या है कि आप भाग नहीं ले सकते हैं। लास्ट कहता है किसी भी लाभ के पद पर न होना। आप देखिएगा कि जितने भी राजनेता है, नेता है, वह कोई भी सरकारी नौकरी के पद पे नहीं होते हैं। साधारणतः आप देखिए गांव के मुखिया हैं, सरपंच है, जितने भी पद पे होंगे वह किसी भी क्या है पार्टी के सदस्य नहीं हो सकते हैं। मतलब जैसे आप प्रधानमंत्री को कोई जॉब करते हैं क्या, नहीं करते हैं सरकारी, चाहे अमित शाह, राजनाथ सिंह, चाहे जितने भी केंद्रीय मंत्री होंगे वह किसी भी रूप से सरकारी पद पे नहीं होंगे। एक और चीज़ है, क्या कह सकते हैं कि एक और चीज़ इसका कह सकता है कि मानसिक रूप से, कहता है मानसिक रूप से पागल व्यक्ति भी क्या है कि मानसिक रूप से पागल व्यक्ति भी क्या है कि राज्यसभा का सदस्य नहीं बन सकता है। अगर इतना सब चीज कैटेगरी है लेकिन वो पागल है तो भी क्या है, वो लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता। आगे कहता है कि लोकसभा का निर्वाचन, अगला जो टॉपिक है कहता है लोकसभा का निर्वाचन। कहता है लोकसभा का निर्वाचन कहता है प्रत्यक्ष ढंग से होता है। क्या होता है इसका मतलब कि जो सदस्य होते हैं, जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वह अपने सीट पे खड़े होते हैं, लोग उनका चेहरा देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तब उनको क्या देते हैं, वोट डालते हैं। कहता है प्रत्यक्ष ढंग से होता है। 18 वर्ष से ऊपर का हर कोई, कहता है हर कोई लड़का लड़की वोट देकर अपने क्षेत्र का सदस्य क्या है चुनते हैं या चुनता है। एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट टाइप का नोट है आपका, ये नोट है, कहता है कि लोकसभा के 500 क्या है कि 552 सीटों में क्या है 84 सीट, क्या है 84 सीट लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए, क्या अनुसूचित जातियों के लिए क्या है आरक्षित है या सुरक्षित रखा गया है। और 47 सीट, क्या है 47 सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए, मतलब क्या है आदिवासियों के लिए। क्या ऐसा नहीं कि भारत में जितना जंगल है, जंगल में आदिवासी रहते हैं तो कोई पार्टी सरकार अपनी फ़ायदा के लिए उन जंगलों को विनाश कर दे, इसलिए भी क्या कहता है कि वहाँ के जो निवासी है उनके लिए भी क्या है कि लोकतंत्र में भाग लेने के लिए उनके सीटों का क्या किया गया है आरक्षण किया गया है।
तो इसको भी नोट कर लेंगे। अगला जो है आपका कि लोकसभा का कार्यकाल, तो कहता है लोकसभा का जो कार्यकाल है वो औसतन क्या है 5 वर्ष का होता है। मतलब क्या है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। पर 1976 में क्या था, पर 1976 में संकट काल के समय, जब मतलब क्या कि अगर देश में विपत्ति पड़ जाए या कुछ ऐसा चीज़ घटनाक्रम हो जाए तो उस समय क्या किया गया था कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया गया था। पर पुनः क्या है इसे 5 वर्ष का कर दिया गया है। क्या है पुनः इसे मतलब क्या है कि लोकसभा का औसतन कार्यकाल कितना है 5 वर्ष का होता है। लेकिन बीच में कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है जब इसको क्या है कि बीच में फिर से हमें क्या करता है चुनाव करना पड़ता है, तो ये इसको क्या करना पड़ता है कि फिर से हमारा इसका समय कम जाता है। लेकिन ये औसतन कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का ही होता है। कहता है लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा में क्या होते हैं पदाधिकारी होते हैं कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वह आपसी सहमति से क्या है, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वह आपसी सहमति से अपने बीच क्या करते हैं एक स्पीकर, एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्पीकर भी कहते हैं, स्पीकर भी कहते हैं। कि हर आप देखते होंगे कि सांसद भवन सब में नहीं कि आपका कुछ ऐसा रहता है और यहाँ पर क्या कहता है कुर्सी लगा होता है, देखते होंगे आप लोग टीवी पे कभी कभी देखते होंगे संसद भवन का जो होता है, तो यहाँ एक कुर्सी रहता लगा हुआ और यहाँ एक छोटा सा डेस्क रहता है जिसके आगे ऐसे रहता है। और जितने भी सांसद होते हैं इनको देखते होंगे इस पर स्पीकर लगा के रखते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। तो यही क्या होते हैं, यही आपके स्पीकर होते हैं, यही क्या होते हैं अध्यक्ष होते हैं। इनका काम क्या है कि लोकसभा के में संसद में इनका काम क्या है, इनका काम है क्या है कि अनुशासन बनाए रखना। क्या है कि जो संसद में जो बहस होता है उन पे क्या है अनुशासन बनाए रखना है। कि अगर कोई नेता या कोई लोकसभा के सदस्य अगर दंडात्मक या मतलब अनुशासनहीनता कर रहे तो उनको वो क्या करते हैं वहाँ से बर्खास्त कर देते हैं या उनको सदन से बाहर कर देते हैं। इनका काम ही है क्या है कि लोगों की बातों को सुनना एवं समझना। और उपाध्यक्ष क्या है कि जब अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो उनके स्थान पे क्या करते हैं उपाध्यक्ष काम करते हैं कि यह उपाध्यक्ष उनके स्थान पे रहते हैं। कि जब ये अध्यक्ष कहीं चले जाते हैं तो उनके स्थान पे उपाध्यक्ष काम करते हैं। अब जो कहता है कि आपका देखेंगे लोकसभा के मतलब अगला जो है कि लोकसभा के सदस्यों का वेतन कितना होता है। तो देखिए तो लोकसभा के सदस्यों का वेतन 2010 के संशोधन के अनुसार उनको कितना किया गया है 50,000 रुपया दिया जाता है और 2,000 रुपये क्या उनको दैनिक भत्ता दिया जाता है। क्या है कि याद रहे कि लोकसभा के सदस्यों का ये सब आपको पूछ सकता है कि लोकसभा के बारे में बताना है तो आपको याद रहे अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, पहला पढ़े थे हम लोग लोकसभा में सीटों की संख्या। क्या है लोकसभा में सीटों की संख्या, सीट कितना था तो याद रखते हैं सीट हम लोग का कितना था तो 552 था। सदस्यों की योग्यता लिखिएगा कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता। फिर अगला दे दीजिएगा कि लोकसभा के कहता है लोकसभा का कार्यकाल, फिर दे सकते हैं लोकसभा के पदाधिकारी और लोकसभा के सदस्यों का वेतन। तो यह रह गया आपके लोकसभा के बारे में। अब आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो है आपका ये आज का आपका लास्ट टॉपिक रहेगा, कहता है लोकसभा का कार्य। तो पहला कहता है कानून बनाना। हमें पता है कि देश में कानून बनाने की प्रक्रिया सबसे पहला क्या होता है कि लोकसभा से ही शुरू होती है। मतलब लोकसभा के जो सदस्य होते हैं या मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो सबसे पहले कानून जो बनाते हैं वो कहाँ पारित किया जाता है तो सबसे पहले लोकसभा में ही उस कानून को क्या किया जाता है रखा जाता है। तो साधारण हम कह सकते हैं कि जो कानून है क्या है जो संविधान जो विधायिका है वो सबसे पहले कहाँ पे पारित किया जाता है तो लोकसभा में ही पारित किया जाता है। मतलब कि देश क्या है कि कानून के कहते क्या है कि देश मतलब देश के लिए जो लोकसभा वो क्या है देश के लिए कानून बनाता है। मतलब क्या है आपको यह केंद्र याद कीजिएगा, केंद्र सूची और राज्य सूची, केंद्र सूची और राज्य दोनों के लिए क्या है कि लोकसभा ही क्या करती है कानून बनाती है। और इसके कानून बनने के बाद कहाँ जाता है जब लोकसभा से ये पार होता है तो इसे राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा से पास होने का क्या आता है राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति क्या करते हैं उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो वह क्या बन जाता है कानून बन जाता है। दूसरा कार्यपालिका पर नियंत्रण। जितने भी केंद्रीय मंत्री होते हैं उनसे सवाल जवाब कौन करते हैं तो उनसे सवाल जवाब
लोकसभा के चुने हुए सदस्य करते हैं, जिन्हें हम चुनकर संसद में भेजते हैं। वह मंत्रियों से पूछते हैं कि हमारे यहाँ काम क्यों नहीं हो रहा है, चाहे कुछ भी। जैसे आप कोई केंद्रीय कोई मतलब मान के चले परिवहन मंत्री है और हमारे देश में सड़क खराब, हमारे देश की सड़क बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ऐसा नहीं कि हम लोग उस मंत्री से पूछ पाएंगे। जिनको हम चुनकर भेजे हैं वही मंत्री उसके से क्या करते हैं, सवाल जवाब करते हैं। अगर उनके काम से असंतुष्ट है तो वो क्या करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव पारित करते हैं, जिससे उनकी सरकार क्या होती है, गिर जाती है। उदाहरण के लिए आप देखिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी, कहता है अटल बिहारी वाजपेयी जो 1999 के चुनाव में मात्र एक वोट से उनकी पार्टी को क्या किया था, गिरा दिया गया था। जो अविश्वास मत है कि जो भी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वह जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उन पर क्या करते हैं, अपने सवाल जवाब से उन पर नियंत्रण रखते हैं कि उनसे क्या कि वो जो केंद्रीय मंत्री हैं वह लोकसभा के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं, कि जो वो कार्य करते हैं उनकी व्याख्या वो कहाँ करते हैं, लोकसभा में उनको करना पड़ता है। बजट पास करने का अधिकार लोकसभा के कहता है, बजट सबसे पहले कहाँ पारित करता है, लोकसभा में ही पारित किया जाता है। और लोकसभा के सदस्य क्या है, लोकसभा के सदस्य ही यह फैसला लेते हैं कि देश का जो पैसा है वह किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा खर्च करना चाहिए। ये मतलब ये पैसे के बारे में भी कौन सा डिसीजन लेते हैं, तो लोकसभा के सदस्य डिसीजन लेते हैं कि जो बजट का जो पैसा खर्च करने का है वो कहाँ कहाँ खर्च होगा, इसकी भी किनके पास अधिकार होता है, तो लोकसभा के पास से ही होता है। संविधान में संशोधन करना क्या है, संविधान में संशोधन करना। अब हमारा देश के संविधान है, कुछ संविधान ऐसा हो गया कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, या कुछ ऐसा चीज़ है जो बहुत पुराना से चल रहा था वो सुधर नहीं सकता था। जैसे अभी आप लोग देखे होंगे जैसे जो जम्मू कश्मीर जो विशेष धारा लगा हुआ था, तो वो जो कानून था उसको कहाँ से पारित कराया गया होगा, उसमें जो कानून बना था उसमें संशोधन कहाँ हुआ, तो लोकसभा में ही उस कानून का क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। तो लोकसभा क्या होती है कि उसमें संशोधन करती है। निर्वाचन में भाग लेना, निर्वाचन मतलब क्या है कि जैसे आपके प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति हो गए, तो ये सभी सब कहाँ से चुने जाते हैं, तो यह सभी आपके क्या है, लोकसभा के सदस्य क्या होते हैं, वो सब चुनकर जाते हैं, जो क्या करते हैं उसमें भाग लेते हैं। और वो क्या होते हैं, पदाधिकारी या उच्च। जैसे देखते होंगे राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति का चुनाव होता है, क्या नहीं होता है, उपराष्ट्रपति का नहीं होता है, स्पीकर का चुनाव होता है, नहीं होता है। तो इन सभी का चुनाव क्या होता है कि लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं, अपने में से किसी व्यक्ति को चुनते हैं और क्या क्या करते हैं, उनको मतलब भी कहाँ चुने जाते हैं, तो लोकसभा के सदस्य क्या होते हैं, लोकसभा के सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या अध्यक्ष बनते हैं। एक और बात है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनकी हटाने की प्रक्रिया भी क्या असमान, मतलब इनको हटाना भी बड़ा, इनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो भी क्या होती है, लोकसभा से ही शुरुआत होती है। कि लोकसभा में इनके खिलाफ भी अविश्वास पारित किया जाता है, या उनके खिलाफ जो एक कानून है जिसके तहत उन पर कार्रवाई किया जाता है, तब ही क्या होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हटते हैं। तो एक कहावत में एक कथनी है कि जिस तरह लोकसभा कहता है कि अगर लोकसभा अगर सफलता से चलेगा तो उसकी सफलता में भी क्या है कि देश की सफलता निहित है। मतलब समझिएगा कि कोई पार्टी अगर 5 साल के चुनाव लड़ने आ रही है और वो 2 साल में वो क्या है, सरकार गिर जाती है, तो देश का उसको क्या है, देश उस तरह से आगे बढ़ पाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल इसके अगला पार्ट पढ़ेंगे हम लोग राज्यसभा के बारे में। हाँ, कोई प्रॉब्लम होगा तो अपने वीडियो के नीचे कमेंट कर देंगे, कोई टॉपिक छूट गया है या कुछ बताना हो तो ज़रूर कर देंगे। धन्यवाद।